चलो दोस्तों, आज एक प्रेरणादायी कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है 100 ऊंट की कहानी। तो दोस्तों, अजय नाम का एक लड़का किसी राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर जिंदगी से खुश नहीं था। हमेशा किसी न किसी समस्या से जूझता रहता था। लाइफ में बहुत सारी परेशानियां और प्रॉब्लम्स आते रहते थे। एक बार अजय ने किसी से सुना ऑफिस में कि शहर के बाजू वाले इलाके में एक फ़कीर बाबा का काफ़िला आके रुका है और बहुत सारे लोग वो फ़कीर बाबा को मिलने जाते हैं और वो फ़कीर बाबा बहुत लोगों की परेशानियां दूर करने के उपाय बताता है। तो अजय ने भी सोच लिया कि चलो मैं भी जाके फ़कीर बाबा से ये वीकेंड पे छुट्टी में जाके मिलता हूँ। तो छुट्टी के दिन अजय क्या करता है कि सुबह जल्दी उठ के तैयार होके फ़कीर बाबा के काफ़िले में जा पहुंचता है। बट वहाँ जाके वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वहाँ से पहले से बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे। तो अजय एक तरह से सोचने लगता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब कुछ न कुछ है फ़कीर बाबा के बातों में, कुछ न कुछ ज़रूर होगा, इसलिए इतने लोग आए हैं। तो वो सोचता है वैसे भी आज छुट्टी है तो मैं इंतज़ार करूँगा और फ़कीर बाबा से मिल के ही जाऊँगा। बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद अजय का नंबर आता है और फ़कीर बाबा उसे बुला लेते हैं। बट वो बोलते हैं कि बेटा, आज तो बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे समस्या का समाधान कल कर दूंगा। तुम तुम यहाँ रह सकते हो, बट तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो अजय बोला, क्यों ना बाबा जी, मैं ज़रूर तुम्हारा काम कर दूंगा, मुझे बता दो करना क्या है। तो बाबा बोलते हैं, देखो हमारे काफिले में 100 ऊँट है। इनकी देखभाल करने वाला जो बंदा है वो आज थोड़ा बीमार है और मैं चाहता हूँ कि वो बंदे को रेस्ट मिले। आज तुम कृपया मेरे लिए 100 ऊँटों की देखभाल करेंगे क्या? तो अजय ने बोला, हाँ मैं ज़रूर करूँगा। और बाबा ऐसे बोल के तंबू में चले गए। और हाँ, बाबा ने उसे ये भी बोल दिया कि जब ये सब ऊँट सो जाएंगे तब तुम सो जाना और आराम कर लेना। अगली सुबह बाबा जी आते हैं और बोलते हैं, अजय बेटा, अच्छी नींद आई ना? अजय बहुत दुखी होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैं बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई कोई ऊँट खड़ा हो जाता तो कोई बैठ जाता। तो बाबा बोले, मैं जानता था, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारे ऊँट एक साथ सो गए या बैठ गए। तो अजय नाराज होकर बोला, तो बाबा जी, मुझे आपने ऐसा करने को क्यों बोला कि जब सब ऊँट सो जाए तब तुम सो जाना? बाबा बोले, देखो बेटा, कल रात तुमने अनुभव किया ना कि तुम चाहे जितने भी कोशिश करो, ये सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो दूसरा खड़ा हो जाता है। इसी तरह तुम जिंदगी में भी एक एक समस्या का समाधान करोगे तो दूसरी समस्या आ खड़ी हो जाती है। पुत्र, जब तक जीवन है तब तक समस्याएं बनी रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा। इसके बावजूद जीवन का आनंद लेना सीख लो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते ही खुद बैठ गए। कई ऊँट तुम्हारे कितने भी प्रयास करने के बाद नहीं बैठ गए। कई ऊँट तुम्हारे थोड़े से प्रयत्न करने के बाद बैठ गए। और बाद जो ऊँट नहीं बैठे थे, बाद में तुमने आके देखा तो अपने आप बैठ गए थे। तुमने पाया कि तुम्हारे जी जाने के बाद कुछ ऊँट खुद ही बैठ गए थे। कुछ समझे? तुम्हारे जीवन की समस्या भी ऐसी ही होती है। कुछ अपने आप ख़त्म हो जाती है, कुछ तुम्हारे कुछ प्रयत्न के बाद ख़त्म हो जाती है। और कई समस्या ऐसी होती है, तुम कितना भी प्रयास कर लो वो ख़त्म नहीं होती, बट तुम उसको छोड़ देते हो, समय के साथ छोड़ देते हो। तो कुछ समय के बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। बस उसका उचित समय आना चाहिए। जैसे तुम सारे ऊँटों को एक साथ बिठा के सो नहीं पा सकते, जीवन के समस्याओं का भी वैसा ही है। तुम अगर ऐसा सोचोगे कि मैं सारी समस्या ख़त्म करके आराम से ज़िंदगी का आनंद दूंगा, तो ये कभी नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में समस्या तो बनी रहेगी। इसी में तुमको तुम्हारे जीवन का आनंद लेना है, चैन चैन से सोना है। जब उन समस्या का समय आएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये सुन के अजय अजय को
समझ गया कि कैसे जीना है, कितनी भी समस्याओं के बावजूद भी अपना लाइफ जय से और आनंद से कैसे जीना है। और वो स्वामी जी के दर्शन करता हुआ वहाँ से चल पड़ा अपनी रोज़ाना ज़िंदगी जीने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ज़िंदगी में समस्या तो आती जाती रहेंगी, उसके बावजूद भी हमें ज़िंदगी का आनंद उठाते हुए इसे अच्छी तरह से जीना है और अच्छी तरह से जीवन का आनंद लूटना है। समस्या तो आती जाती रहेगी, समस्या जब तक जीवन है समस्या कभी नहीं खत्म होगी। चलो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी का एंड करते हुए, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।